हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे करंट अफेयर 20 जून 2020 का। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर की तैयारी को फुलफिल कराएगा। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। If you like this video guys, please like, subscribe and share with your friends and press the bell icon for the more update videos. So start करते हैं 20 जून 2020 का important current affair. First question है guys, International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict कब मनाया जाता है? तो हाल ही में ये दिवस 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को ARES/69/293 प्रस्ताव से हर साल इसे मनाने का करार किया था। बात करते हैं दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी या ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ये कब मनाया जाता है? 19 जून को। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो ये ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को हाल ही में मनाया गया है। साल 2005 में गैरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाई गई एक एस्प्रिस फॉर फ्रीडम यानी AFF द्वारा ब्राजील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था। दर्शाने के लिए रेनबो इन्फिनिटी प्रतीक का उपयोग किया जाता है और ऑटिस्टिक लोगों के जीवन में अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO ने मई 2014 में संयुक्त राष्ट्रों ने WHO के साथ मिलकर ASD यानी कंप्रेहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों ASD के प्रबंधन के लिए व्यापक और समन्वित प्रयासों को अपनाया था और इसीलिए हम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया करते हैं। इस वर्ष के विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 की थीम क्या रही है? तो याद रखिएगा, द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। तो ये इस बार की थीम रही है ऑटिस्टिक प्राइड डे की। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है। इस दिन कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया गया। साथ ही इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने इस नाटक के बारे में एंड राज्यपाल है बिजूभाई बाला। तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक राज्य सरकार के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत में महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है? तो हाल ही में कौन सी ऐसी संस्था या कौन सा ऐसा देश है जो भारत के महाराष्ट्र में पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है? तो ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में ये ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी और ये प्रस्तावित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे विश्व के लिए BPO और एडवांस एनालिटिज्म कैपेबिलिटी जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। बात करते हैं वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है ये सारा प्रयास। फिफ्थ क्वेश्चन है, कहाँ पर ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यानी एयरवेंटी लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम MCGM ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह किशोरी। तो याद रखिएगा ये फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस,
किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में स्वशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय है जिसमें 16 देशों के 81 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया। इसमें अगर हम देशों की बात करें प्रतिनिधियों में, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, जिला प्रशासक भूटान, केन्या, मोरक्को, नेपाल, ओमान, सोमालिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टोंगो, सूडान एंड उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। तो ये एक IAS IPS वाली एक संगोष्ठी थी जिसकी कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2 दिवसीय रही है, याद रखिएगा। 7th क्वेश्चन है, किसने एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम यानी सरल लॉन्च की है? तो हाल ही में ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी HFC ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होम फाइनेंस के लिए एक सरल लॉन्च की है, जो कि एक लोन स्कीम है, होम लोन स्कीम है। इसका लाभ महिलाएं, निम्न माध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय की बात की जाए तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है और ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष है अनूप बागची। और अगर हम बात करें ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की, तो ये है अनिरुद्ध कमानी। तो याद रखिएगा ICICI के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 8th क्वेश्चन है गाइस, किसने हाल ही में भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन AMTZ के साथ मिलकर AMZ कमांड कौसिटिया कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास कंसोर्टिया के तहत ये इन्होंने एक भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। इसमें भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब iLab रैपिड रिस्पांस मोबाइल प्रयोगशाला को विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत iLab में ऑन साइट ELISA RT-PCR बायोकेमिस्ट्री विश्लेषण के साथ BSL सेकेंड की सुविधा भी उपलब्ध है। ये पूरी तरीके से भारत की एक मोबाइल लैब है जिसके अंतर्गत आप इसे बुक कर आप अपना परीक्षण करवा सकते हैं। 9th क्वेश्चन है गाइस, किसे UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बेंदे ने इसका पदभार संभालेंगे और ये 1 वर्ष तक का पदभार रहता है। अगर हम इसकी बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके महासभा के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी। तो यहाँ मैंने आपको UNO के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर करा दिए। 10th क्वेश्चन है, KR सचिदानंद का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता KR सचिदानंद का निधन हो गया। इनकी पहली निर्देशित फिल्म 2015 में अनारकली थी और इससे सैफी केरल उच्च न्यायालय में ये एक कानूनी सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इनका KR सचिदानंद का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता थे। 11th क्वेश्चन है गाइस, किसके द्वारा मेट्सो ऑजियस यानी मेट्सो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आउटोर्जी ओजीज एंड आउटोटेक द्वारा इस एक अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा है जिसके अंतर्गत ये अधिग्रहण किया जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है।
अब हम बात करते हैं हमारे करंट क्विज की, जो मैं आपसे हर रोज करती हूँ गाइज। मैंने आपसे पिछला क्विज किया था 19 जून 2020 को कि नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज मनमोहन सिंह, सेकंड इज अरुंधति रॉय, थर्ड इज ब्रजलाल सत्यार्थी, फोर्थ इज दिनकर पटेल। तो इसका आंसर है दिनकर पटेल। वेल डन गाइज, आपने सभी ने तो नहीं दिए हैं करेक्ट आंसर, बट जिनने भी दिए हैं मतलब वो स्टडी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से देखते हैं और इसके अलावा भी वे अवेयरनेस में रहे हैं करंट अफेयर के लिए। अब जिनने गलत आंसर दिए हैं वह पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। आपसे रोज करंट क्विज पूछा जाता है और रोज ही आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव के 110% पूरी तैयारी कर रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे अच्छे से पूरा देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे 20 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में। तो आज का हमारा क्विज है गाइज, द फर्स्ट विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज WHO, सेकंड इज DS, थर्ड इज ICICI एंड फोर्थ इज UNCTAD। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या है जिसने वर्ल्ड निवेश रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, so please like, subscribe and share and with your friends and press the bell icon for the more update videos। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि आप कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।